फितनाल ख्वारिज हो या फितनाल हिंदुस्तान के लोग हों, जिसे हम आप कह लें कि कालादम TTP है या कालादम BLA है। एक सिंपल सीधा सा मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशत गर्दों से पाक होना चाहिए और इंडिया का जो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में उसको रोका जाए, उसको शटअप कर दी जाए, पूरी दुनिया की तरफ से दी जानी चाहिए। और एक कोशिश हो रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीस अकॉर्ड जो है वो हो सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल। आपके इल्म में है हमने पहले भी 2-3 डिबेट्स की हैं, गुफ्तगू की हैं। मेरे साथ ख्वाजा आफ्ताब हसन रहे हैं और क्वेश्चन हमारा जो बुनियादी था वो था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पीस डायलॉग हुए उनको हमने डिस्क्राइब किया था, जो कतर में हुए और फिर इस्तांबुल में हुए 4 दिन तक, लेकिन उनका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वफूद अभी तक तुर्की में मौजूद हैं और एक कोशिश हो रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीस अकॉर्ड जो है वो हो सके। और ये जो कोशिशें हो रही हैं ये अफ़गानिस्तान की रिक्वेस्ट पर हो रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 25 से 28 अक्टूबर तक जो मज़ाकराती अमल हुआ, उस मज़ाकराती अमल में अफ़गान तालिबान जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, उनका जो वफ़द है, उसको कौन से ऐसे मसाइल थे और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कोई ऐसे मुतालबात तो पाकिस्तान ने रखे ही नहीं थे अफ़गानिस्तान के सामने जो नाकाबिले फ़हम हों या नाकाबिले कबूल हों। एक सिंपल सीधा सा मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशत गर्दों से पाक होना चाहिए। ये कौन सा ऐसा ना समझ में आने वाली बात है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशत गर्द जो से उनका ख़ात्मा अगर हो जाता है, उनको डिस्कर्ज किया जाता है और उनकी जो हाइड आउट्स हैं उनको डिसमेंटल कर दिया जाता है, तो नतीजे में फ़ायदा किसका होगा? इस पूरे रीजन का होगा और ख़ुद अफ़गानिस्तान का होगा। और चूँकि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद दहशत गर्दों, शिद्दत पसंदों, इंतहा पसंदों और शर पसंदों की वजह से परेशानी में मुब्तला है, मुसलसल परेशानी का सामना कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ऑल दोज़ हैव डिसाइडेड, एक अल्टीमेट डिसीजन ले लिया गया है कि अब इस सूरत हाल को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा, इस पर मज़ीद कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अफ़गानिस्तान को खुला पैगाम दे दिया गया है कि वो चॉइस कर लें कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हिस्सा बनना है या फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े होकर दहशत गर्दों के सर पर हाथ रखना है ताकि वो ख़ित्ते में बदअमनी फैलाएं और अल्टीमेट बिलाखिर वो पूरी दुनिया के अमन के लिए मसला बन जाए। ये सूरत हाल जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की और अफ़गानिस्तान में मौजूद फितनाल ख्वारिज हो या फितनाल हिंदुस्तान के लोग हों, जिसे हम आप कह लें कि कालादम TTP है या कालादम BLA है, या इस तरह के जो लोग हैं, अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें तो एक साफ दिखाई देता है कि इन लोगों के पीछे एक तवील अरसे से कौन है, कौन इनकी सपोर्ट करता है, कौन है जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, कौन है जो उनको असलहा देता है, कौन है जो इनको तरबियत देता है असलहा चलाने की और दहशत गर्दी की। वन एंड ओनली एक ही है, एक ही मुल्क है और वो है इंडिया, भारत। और ये सूरत हाल रिसेंट डेज़ में पाकिस्तान ने बहुत लॉजिकल वे में डिप्लोमेटिक बेस पर, पॉलिटिकल आप कह लें कि रिलेशंस की बुनियाद पर दुनिया के सामने रखी भी है। इंडिया को इसके ऊपर मतौन किया भी जा रहा है अंडर द वे भी, और कुछ लोग तो सीधा सीधा उसको इस पर शर्मिंदा कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तालिबान जो हैं वो एक ऐसी अजीब उनका आप कह लें कि अप्रोच बन गई हुई है अफ़गान तालिबान की कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करने के बजाय, अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाने की बजाय, अपने अवाम को खुशहाली और अपने अवाम को रिलीफ देने की बजाय ऐसी क़ुव्वतों का अलाकार बन रहे हैं जो इस खित्ते में आप कह लें कि एक बदअमनी के ज़रिए अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा होने दिया भी नहीं जाएगा। ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ है। कोई भी मुल्क हो, कोई कौम हो, कोई मुआशरा हो या कोई रियासत हो, अपनी बका के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द, इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद या अमन दुश्मन लोग
पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं तो पाकिस्तान इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारी बका का मसला है, हमारी सलामती का मसला है, हमारी तरक्की और खुशहाली के सफ़र का मसला है, हमारे अवाम की जो आप कह लें कि खुशहाल ज़िंदगी है और उनको ख़तरात और बेयकीनी से निजात दिलाकर एक ऐसा माहौल फ़राहम करने का मकसद है जो उसके लिए ये मसला है। इसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड, सिंपल सी बात है। और ये बात अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत, उसको समझ लेना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो वो ना सिर्फ ये कि अपना नुकसान करेंगे बल्कि इस खित्ते का भी नुकसान होगा। और मैं यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं लाइक शी जिनपिंग, आज उनकी भी मुलाकात है उनके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस जैसे जो लोग हैं, इस जैसी जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि इस खित्ते में अमन दरअसल पूरी दुनिया के अमन की ज़मानत है। और ये अमन तभी कायम हो सकता है जब इंडिया को रेशा दवानियों से रोका जाए। इंडिया का जो नेगेटिव आप कह लें कि उसकी जो अप्रोच है और इंडिया का जो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसको रोका जाए, उसको शटअप कॉल दी जाए, पूरी दुनिया की तरफ से दी जानी चाहिए। इस वक्त इस बात का तकाज़ा है। पाकिस्तान बहरहाल सियासी और सफारती सतह पर, अस्करी सतह पर, सरहदों पर और पूरी दुनिया में और मुल्क के अंदर पूरी कशमकश में, पूरी कोशिश में पाकिस्तान इस वाले से बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल कर रहा है। अभी आज ही बाजोड़ में एक बहुत बड़े दहशतगर्द को मार दिया गया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दर्जनों दहशतगर्द, दर्जनों आप कह लें कि शरपसंद जो हैं, उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। इनको भी मिटाया जाएगा और जहाँ से ये आ रहे हैं, जिस नल से ये गंदा पानी आ रहा है, उस नल को भी बंद किया जाएगा। यानी अफ़गान सरज़मीन को भी साफ़ किया जाएगा। बेहतर ये है कि अफ़गान तालिबान इसको ख़ुद साफ़ कर लें, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। दोनों मुल्कों में जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उसकी मगरबी सरहद जो है वो गैर महफूज हो, वहाँ पर चपकलश हो। पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज रखना चाहता है, अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान अगर वही वाली बात है कि हमारी कमर में छुरा घोंपने वाली पॉलिसी इख्तियार करेगा तो फिर नतीजे में पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। वो रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, इसका अफ़गान तालिबान को बखूबी इल्म है। इसलिए बेहतर होगा कि अमन का रास्ता और सलामती की राह इख्तियार की जाए। पाकिस्तान इस हवाले से ईरान के साथ भी एंगेज है, रशिया के साथ भी एंगेज है, चाइना के साथ भी एंगेज है, जो उस खित्ते की मुमालिक है। और अभी एक और जो शर्मंगेज़ी हो रही थी पिछले दिनों, एक चंद दिन पहले रूसी सदर पुतिन का एक वीडियो जारी हो रहा था जिसमें वो शायद पाकिस्तान को तंबीह करते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर तुमने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो मत करें, ऐसा ना करना। पता चला है कि वो वीडियो ही फेक थी और उसकी वजाहत ख़ुद रशियन प्रेसिडेंट ने की। सोचा जा सकता है इस बात से भी कि दुश्मन ताकतें, पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल होने वाले लोग किस हद तक आगे जा रहे हैं नेगेटिविटी में और किस तरह से अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस सूरत हाल को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत को महसूस करना चाहिए और उसके साथ साथ दुनिया को भी महसूस करना चाहिए ताकि इस खित्ते को हकीकी माने में अमन का एक गहवारा बनाया जा सके। आज का व्लॉग और आज की बात यहाँ तक। मज़ीद डेवलपमेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।